नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जनसत्य न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ अनु सिंह। चीन प्रशासित हांगकांग से भागकर अमेरिका पहुंची हांगकांग स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ की सीनियर वायरोलॉजिस्ट डॉक्टर ली मेंग यान ने दावा किया है कि कोरोना वायरस को चीन के मिलिट्री लैब में बनाया गया था। उन्होंने इस खतरनाक वायरस के चीन के वेट मार्केट से पैदा होने के संबंध में कही जा रही बातों को भी खारिज कर दिया। चीन प्रशासित हांगकांग से भागकर अमेरिका पहुंची हांगकांग स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ की सीनियर वायरोलॉजिस्ट डॉक्टर ली मेंग यान ने दावा किया है कि कोरोना वायरस को चीन के मिलिट्री लैब में बनाया गया था। उन्होंने इस खतरनाक वायरस के चीन के वेट मार्केट से पैदा होने वाली संबंधी धारणाओं को भी खारिज कर दिया। उनके दावे से चीन ने साफ इनकार किया है। ताइवानी समाचार एजेंसी ल्यूड प्रेस के साथ एक लाइव स्ट्रीम साक्षात्कार के दौरान डॉक्टर ली मेंग यान ने कहा कि जब यह महामारी फैलनी शुरू हुई तब मैंने स्पष्ट रूप से मूल्यांकन किया था कि यह वायरस चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की एक सैन्य प्रयोगशाला से आया था। इसको छिपाने के लिए वुहान वेट मार्केट की कहानी बुनी गई थी। डॉक्टर ली मेंग यान ने दावा किया कि जब उन्होंने इसकी सूचना वरिष्ठ अधिकारियों को दी तब उन्होंने इसे गंभीरता से ना लेते हुए अनदेखा कर दिया। उन्होंने दावा किया कि चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के लिए उनके रिपोर्ट को खारिज करना मुश्किल होगा। उन्होंने कहा कि हमें पहले से ही पता था कि चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के खिलाफ बोलने के बाद हम कभी भी गायब किए जा सकते हैं। ठीक ऐसा ही हांगकांग में लोकतंत्र समर्थक प्रदर्शनकारियों के साथ किया जा रहा है। इसीलिए मैंने सभी जानकारियों को इकट्ठा करना शुरू कर दिया। गौरतलब है कि वायरोलॉजिस्ट डॉक्टर ली मेंग यान अप्रैल में हांगकांग से अमेरिका आ गई थी। उन्हें चीनी राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत अपनी गिरफ्तारी का डर सता रहा था। उन्होंने कहा कि वे चीनी सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए वहां के लोगों की मदद जारी रखेंगी। कोरोना को लेकर चीन पर दुनिया भर में आरोप लग रहे हैं। इसी बीच कोरोना की सच्चाई को लेकर बीजिंग एक बार फिर दुनिया के सामने बेनकाब हो गया है। दरअसल हांगकांग से जान बचाकर अमेरिका पहुंची एक वायरोलॉजिस्ट ने खुलासा किया है कि कोविड-19 के बारे में चीन काफी पहले से जानता था। उसने जब दुनिया को इसके बारे में बताया उससे पहले ही चीन को इस वायरस की जानकारी थी। इस संबंध में सरकार में सर्वोच्च स्तर पर फैसले लिए गए और जानकारी को छिपाया गया। ली मेंग यान के मुताबिक महामारी की शुरुआत में उनकी शोध को उनके सुपरवाइजर ने भी नजरअंदाज किया, जो कि इस विषय में दुनिया के शीर्ष विशेषज्ञ हैं। उनका मानना है कि उनके शोध से लोगों की जान बचाई जा सकती थी। यान के मुताबिक वो कोविड-19 पर अध्ययन करने वाली दुनिया के पहले कुछ वैज्ञानिकों में से एक थी। उन्होंने कहा कि चीन सरकार ने अपने राज को दुनिया के सामने आने से रोकने के लिए विदेशी और यहां तक कि हांगकांग के विशेषज्ञों को शोध में शामिल करने से इनकार कर दिया। उन्होंने बताया कि पूरे चीन के उनके साथियों ने इस वायरस पर चर्चा की, लेकिन जल्द ही उनके बात करने के तरीके में परिवर्तन देखने को मिला। शायद यह उन पर चीन सरकार का दबाव था। यान ने कहा कि जो शोधकर्ता कल तक खुलकर वायरस पर चर्चा करते थे, अचानक उन्हें चुप कर दिया गया। वुहान के डॉक्टरों और शोधकर्ताओं ने इस विषय पर चुप्पी साध ली और दूसरों को चेतावनी दी गई कि उनसे इस संबंध में जानकारी ना मांगी जाए। आगे चलकर वुहान इस वायरस का केंद्र बनकर उभरा। यान के मुताबिक डॉक्टरों ने कहा कि हम इसके बारे में बात नहीं कर सकते हैं, लेकिन हमें मास्क लगाने की जरूरत है। उनके सूत्रों के मुताबिक इसके बाद मानव से मानव संक्रमण तेजी से बढ़ने लगा। इस घटना के बाद यान ने हांगकांग छोड़ने का फैसला किया। उन्होंने कहा कि मैंने अपना सामान बांधा और कैंपस में लगे कैमरों और सेंसर से बचते हुए 28 अप्रैल को अमेरिका के लिए कैथिक पैसिफिक फ्लाइट में सवार हो गई। यान ने बताया कि इस दौरान उनके पास केवल पासपोर्ट और उनका बैग था, बाकी हर प्यारी चीज उन्हें छोड़नी पड़ी। यान ने कहा कि अगर मैं पकड़ ली जाती तो मुझे जेल में डाल दिया जाता या गायब कर दिया जाता। उन्होंने कहा कि चीन की सरकार उनकी प्रतिष्ठा को धूमिल करने की कोशिश कर रही है और कम्युनिस्ट पार्टी उन्हें चुप करने के लिए साइबर हमले भी कर रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जनसत्य न्यूज। तो समय के साथ ही इस दावे की हकीकत भी सामने आएगी। फिलहाल के लिए बस इतना ही। ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।